BHI 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। ये जो चैप्टर रहेगा इसका जो आपका रहेगा 2.2 रहेगा इतिहास पुराण परंपरा, यानी इतिहास की पुराण परंपरा। पुराण परंपरा का मतलब होता है कि जो हमारे महाकाव्य हैं, जैसे भाई वैदिक सभ्यता थी ना, उसी को बोला जाता है पुराण परंपरा। यानी इतिहास पुराण परंपरा फर्स्ट चैप्टर में भी था। दूसरा जो रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 2.3 जो रहेगा, क्या रहेगा 2.3 अर्ध संबंध इतिहास, यानी दान स्तुति मंत्र नारा सिंहवासी और आख्यान किस प्रकार से हैं। फिर 2.4 रहेगा हमारा महाकाव्य। महाकाव्य में दो चीज़ें हैं। महाकाव्य में क्या आता है, जैसे आप सबको वैसे भी पता होगा, एक आता है महाभारत, दूसरा है रामायण, और 2.5 रहेगा हमारा पुराण। तो सबसे पहले हम इसको 2.2 से शुरू करते हैं, ठीक है। 2.2 में देखिएगा यहाँ पर जो रहेगा 2.2 को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका इतिहास पुराण परंपरा से संबंधित है। यानी भारतीय इतिहास जो है, यानी जो हमारा भारतीय इतिहास है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण परंपरा क्या है, भारत की इतिहास, यानी कह सकते हो पुराण परंपरा, ठीक है। यह परिभाषिक शब्द अतीत से संबंधित घटनाओं से, ये जो अगर हम पुराण के शब्द की बात करें तो ये क्या है, अतीत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर भारत के अतीत के बारे में जानना है तो आपको पुराण परंपरा के बारे में ये कह सकते हैं कि जानना पड़ेगा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है वास्तव में ऐसा ही था। इतिहास का मतलब क्या होता था, इति मतलब हास, यानी बीता हुआ समय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऐसा ही हुआ था। यानी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है हम जिन घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन कहानियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय सेम ऐसे ही घटना घटी होगी, लोग वहां पर ऐसे ही रहेंगे। यानी इतिहास ये बताता है कि ऐसे ही हुआ होगा। यानी इतिहास का मतलब क्या है, ऐसे ही हुआ होगा। पुराण का अर्थ होता है जो प्राचीन और जिसमें ऐसी घटनाएं और कथाएं शामिल हैं जिन्हें प्राचीन काल में घटित माना है। पुराण का मतलब क्या होता, पुराण का मतलब होता कि पुरानी घटनाएं, ऐसी पुरानी घटनाएं जो प्राचीन काल में, ऐसी कथाएं और कहानियां थीं जिन्हें प्राचीन काल में एक ऐसी घटनाएं जो घटी थी इनको माना जाता है। अर्थवेद तथा शतपथ ब्राह्मण में इतिहास तथा पुराण का उल्लेख है। यानी अर्थवेद है, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। तो अर्थवेद में बोलोगे अर्थवेद में, और शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है, इतिहास और पुराण का उल्लेख किया गया है। यह सह प्रसिद्ध पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिससे अतीत में घटित माना जाता है। यानी पुराण का मतलब होता है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, या हमारे जो पुराना इतिहास है, उस टाइम जैसे घटनाएं घटी थी भैया, उन चीज़ों को उसमें क्या किया गया है, लिखा गया है, या उन चीज़ों को बताया गया है जिससे अतीत में घटित माना जाता है, जिसका उल्लेख ब्राह्मणों ने उपनिषदों में किया है। यानी शतपथ ब्राह्मण हो या उपनिषद हो, इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादातर क्या है, दान स्तुति है, मंत्र हैं, कर्मकांड बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप वेद पुराण उठाओगे तो उसमें कर्मकांड बहुत ज़्यादा हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि पूरा संस्कृत में है और ज़्यादातर श्लोक हैं कर्मकांड, यानी पूजा पाठ ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं, ठीक है। पहली शताब्दी में तक इस शब्द का प्रयोग देवताओं पर केंद्रित मिथक और अनुष्ठान को समाहित करने वाले ग्रंथों को, यानी पुराण में क्या, जब अंग्रेज आया था ना, तो अंग्रेज ने बोला कि इनका जो पुराण परंपरा है तो ये तो झूठ है, ये तो मिथक है, इसमें सिर्फ क्या मनगढ़ंत बातें हैं, ये बनावटी बातें हैं। उन लोगों ने इस प्रकार, क्योंकि जितना हमारा पुराण परंपरा है, उसमें पुराण परंपरा में आपको क्या देखने को मिला, ज़्यादातर जो हमारी पुराण परंपरा है उसमें क्या है भाई, उसमें जो ज़्यादा चीज़ें हैं, ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की वंदना है, या आप कह सकते हैं कि वो सारे क्या हैं, अनुष्ठानिक ग्रंथ हैं। यानी क्या है, अनुष्ठान का मतलब होता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो किसी धर्म में पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ये, जिनको कह सकते हैं कि पहली शताब्दी में जो पुराण है उनको मिथक और अनुष्ठान में समाहित करने वाले पुराण के रूप में जाने लगा। ज्ञान के इस स्वरूप में 5वें वेद की प्रतिष्ठा प्रदान की गई और इसे दैवीय स्वीकृति, यानी ज्ञान को आगे चल करके इसे प्रतिष्ठा प्रदान की गई। यद्यपि इसके दैवीय रचना होने का दावा के प्रयास हुए। यानी पुराण को बोला जाता है कि इसको डायरेक्ट भैया देवताओं ने बनाया है या देवताओं ने लिखा है, इसको दैवीय बनाने की कोशिश की गई, इसके प्रयास करने के कुछ प्रयास किए गए। प्राचीन ग्रंथों में ऐतिहासिक चेतना के 2 बिंदु हैं, जो क्या है, पहला है यह अर्ध
शब्द रूप स्वरूप है, चूंकि यह ग्रंथ में व्यापक ढांचे के अंतर संबंध है, इसका आवरण हटाने की आवश्यकता है। देखो ये बोला गया कि जो हमारा पुराण है वो क्या है, उसमें कुछ मिथक है भैया, उसमें कुछ झूठ है। जो मिथक है, जो झूठ है, उसका जो आवरण, आवरण का मतलब होगा पर्दा। किसी चीज़ के ऊपर अगर झूठ का पर्दा पड़ जाता है तो हम बोलते हैं भैया उस पर झूठ का पर्दा पड़ गया है, उसको हमें हटाना है। तो ये जो झूठ का पर्दा है या जो आवरण है या जो मिथ है या पुराणों में जो मिथ हैं उन मिथ को हमें क्या है हटाने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए उत्पत्ति के मिथक, दान स्तुति मंत्र, प्राचीन क्रमवंश की वंशावली, यानी ज़्यादातर अगर आप इतिहास पुराण में देखोगे तो उसमें क्या है, जो दान स्तुति मंत्र हैं, ज़्यादातर उसमें मंत्र हैं, श्लोक हैं, इन चीज़ों को क्या है या प्राचीन वंशावली है, इनको ठीक करने के बाद इनका मुख्यतः अनुष्ठानिक ग्रंथों में बार बार उल्लेख होता है। यानी जो पुराण है उनका बार बार किस में यूज होता है, अनुष्ठानिक ग्रंथ। अनुष्ठान का मतलब होते हैं जैसे हवन होती है, पूजा होता है, इसी सारी चीज़ों का क्या बोला जाता है, अनुष्ठान बोला जाता है। ये जो हमारा पुराण है वो क्या है, ज़्यादातर भैया कैसे है, अनुष्ठानिक है, यानी इसमें ज़्यादातर क्या दिया गया है, अनुष्ठान इस चीज़ें हैं। ठीक है, अनुष्ठानिक ग्रंथों में इन्हें अर्धसप्त करने के उद्देश्य से इन्हें स्वीकृति प्रदान की गई, इसकी निरंतरता सुनिश्चित है। देखो जो हमारे ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, इनको स्वीकृति भी प्रदान की, यानी समाज ने इनको जितने भी अगर इनको माना है, जब इन अंतर संबंधों के स्वरूप में सामाजिक पूर्व धारणाएं और वर्तमान के लिए आदर्श आचरण समृष्ट हुए, इन्हें अतीत की स्मृति के रूप में समझा। यानी पुराण परंपरा को भारतीय इतिहास में किसके रूप में समझा जाता है, अतीत के रूप में, यानी इतिहास के रूप में समझा गया। कालांतर में अंतर संबंध का स्वरूप अनुष्ठानिक संदर्भ में मुक्त हो गया। कालांतर का मतलब आने वाले समय में क्या हुआ कि जो अनुष्ठानिक ग्रंथ हैं वो अनुष्ठानिक ग्रंथों का महत्व कह सकते हो या संदर्भ थोड़ा कम हुआ, अधिक मूर्त इतिहास का रूप लेते हुए चरित्र, प्रशस्ति, वंशावली और अभिलेखों ने, देखो पहले जो हम भारत का इतिहास होता था ज़्यादातर हम पुराणों से भारत के इतिहास को जानते थे या लिखते थे, लेकिन आपने देखा कि अब हम जो भारत का इतिहास जानते हैं वो किसके द्वारा जाना जाता है, जो चरित्र हैं, यानी राजाओं ने, महाराजों ने भैया जो अपनी किताबें लिखवा रहे हैं, जैसे बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिख रखा है, जैसे वो बुक है। प्रशस्ति पत्र, यानी राजा महाराजाओं ने जो अपनी प्रशंसा में लेख लिखवा रखे हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है जब राजा महाराजा कोई लड़ाई जीत जाते थे ना तो क्या करवाते थे अपनी प्रशंसा में ना, जैसे कई सारे लोग क्या करवाते थे, बड़े बड़े स्तंभ बनवा देते, उसमें बताते थे हमने फलानी लड़ाई लड़ी है और फलाने क्षेत्र को जीत लिया है, हमारे राजा तो इतने पराक्रमी थे, हमारे पूर्वज इतने पराक्रमी थे, मेरे पिताजी इतने पराक्रमी थे, उन्होंने यहाँ की लड़ाइयाँ लड़ी, जीत लिया। इसी को बोलते हैं प्रशस्ति, यानी प्रशंसा में जो लिखे गए पत्र थे। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। ठीक है, जैसे प्रशस्ति वंशावली, वंशावली का मतलब होता है जैसे कई सारे राजा महाराजा क्या करते हैं अपनी वंशावली लिखवाते हैं कि भैया मेरे परदादा जी ये थे, मेरे दादा जी थे, मेरे फादर ये थे, मैं ये हूँ, मेरा बेटा है। इसी को बोलते हैं वंशावली, यानी जो पूरा वंश परंपरा चलती है वंशावली जी, उन्हें क्या बोलते हैं वंशावली। और अभिलेखों का अभिलेख, जो बहुत सारे अभिलेख लिखवाए गए हैं, शिलालेख अभिलेख या राजा महाराजा अभिलेख लिखवाते थे, कुछ लड़ाई जीत जाते थे या कोई काम करवाते थे या बहुत खुश होता है या कहीं को जीत लेते थे तो अभिलेखों को लिखवा जाता। यानी इन अभिलेखों को यह स्पष्ट है कि रूप से मान्यता मिलने वाले इतिहास से अधिक सुपरिभाषित इतिहास की ओर पहले जो हमारा इतिहास माना जाता था या इतिहास जो हम लिखते थे या इतिहास का पार्ट था वो पुराणों को माना गया। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो हमारे इतिहास लेखन में कहाँ से चीज़ों को लिया जाता है, जैसे कह सकते हो कि चरित्र है या प्रशस्ति पत्र हैं, प्रशस्तियाँ जो लिखी गई, या वंशावली है, जो अभिलेख मिले हुए हैं, इनके द्वारा भारत के इतिहास को जोड़ने की कोशिश की जाती है, या इसमें जो चीज़ें मिली हैं उन्हें ही ऐतिहासिक रूप माना जाता है। देखो क्या होता है, इतिहास वही बनेगा जिसको सबूत मिलेंगे भैया। कहानी होने से कोई घटना इतिहास नहीं बनेगी जब तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, जब तक सबूत नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर कोई कहानी दादी नानी की कहानी ही बन के रह जाएगा। अगर कोई घटना है, आपने बहुत सारी गांव में कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, ये ऐसे थे, राजा महाराजा जी ऐसे थे, बाबा जी ऐसे थे, बाबा जी वैसे थे, तमाम तरह के आपने अपने आसपास बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियां सुनी, लेकिन वो इतिहास क्यों नहीं बन रही हैं, क्योंकि भैया उनके सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, इतिहास में वही दर्ज किया जाता है, इतिहास में वही लिखा जाता है जिसके सबूत मिलते हैं, जिसके प्रमाण मिलते हैं। जो चीज़ें प्रमाणित नहीं हैं तो ये समझ लिए भैया दादी नानी की कहानियां ही बन के रह जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए क्या रहेगा 2.3 हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2.3 को देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2.3 देखिए
क्या रहेगा 2.3 को देखिए 2.3 है अंतर्बोध इतिहास, दान स्तुति मंत्र, नारावंशियों और आख्यान। क्या दान स्तुति मंत्र समझते हो? यानी जब दान वान होता था, क्योंकि ये हिंदू से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म पर थे, उसमें दान स्तुति मंत्र हैं। जैसे पूजा पाठ होता था, हवन होता था, ये दान स्तुति मंत्र क्या है, इनकी बात करेंगे। आख्यान का मतलब होता था कि जो पंडित होते थे आख्यान देते थे या भाषण देते थे, या जो कह सकते कि हमारे जो कर्मकांड होते थे इसमें आख्यान लिखे गए। इन चीज़ों की अब हम क्या बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए इतिहास के अंतर संबंध के स्वरूप को समझने के लिए हमें वेदों से शुरू करना। भैया कि अगर भारत को समझना है या भारत के इतिहास को समझना है तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी भाई? वेदों से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें सबसे पहले भारत के इतिहास को अगर जानना है तो हमें वेदों को जानना यानी वेदों से शुरू करना होगा। इस समय इतिहास पुराण परंपरा का आरंभ हुआ था। यानी वेदों के समय क्या होता, इतिहास पुराण परंपरा का आरंभ हुआ। वैदिक ग्रंथ अनुष्ठानों का वर्णन है। यानी वैदिक ग्रंथ में क्या है, अनुष्ठान यानी पूजा पाठ का। वैदिक जो ग्रंथ है उनमें क्या है, ज़्यादातर उसमें अनुष्ठान का मतलब वही मैं बता रहा हूँ, समझ लेना, कई बार आप कंफ्यूज मत होना। अनुष्ठान का मतलब होता है पूजा पाठ जो होती है उनको कहते हैं, ठीक है, उनका वर्णन है। आख्यान और भाष्य करने वाले मंत्रों और रचनाओं का संकलन। इसमें क्या है, भाष्य और ज़्यादातर मंत्रों, यानी जो हमारे पुराण हैं या जो वैदिक अनुष्ठान है उसमें क्या है, ज़्यादातर भैया क्या है, उसमें दान स्तुति मंत्र है, या आप कह सकते हो कि उसमें मंत्र ज़्यादा लिखे गए। इनका उद्देश्य व्यापक सामाजिक सरोकारों को प्रतिबंधित करना था। अगर हम अनुष्ठानों की बात करें, इनका क्या था, सामाजिक सरोकारों को बताना था। ये क्या है, ज़्यादातर सामाजिक चीज़ों को ज़्यादातर बताते हैं कि हमारा समाज कैसे है भैया, पूजा पाठ कैसे करता है, हवन यज्ञ कैसे करता है, ये सारी चीज़ों को एक क्या बताते हैं, पुराण बताते हैं, या आप कह सकते हैं वेदों बताते हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। इसमें ऋग्वेद सबसे ज़्यादा प्राचीन है। आपने पढ़ा भी होगा ना फर्स्ट ईयर में, अगर आप पढ़ोगे क्या जब वैदिक काल पढ़ोगे तो उसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे प्राचीन कौन सा भैया वेद है? ऋग्वेद है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी वह काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी माना जाता है। यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है कि इसी टाइम में ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल या पुस्तकें हैं, जिसमें कुछ भागों में कुछ अपेक्षाएं नहीं है। उदाहरण के लिए पहला 8वां 9वां 10वां मंडल व 7वें मंडल के बाद है। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद के साथ साथ ब्राह्मण, आर्यण और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल के साहित्य थे। अगर उत्तर वैदिक काल की अगर आप बात करोगे, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये सारे जो ब्राह्मण या उपनिषद जो हैं ये उत्तर वैदिक काल में ये सारे साहित्य जो थे उनको लिखा गया या उनका काल पीरियड माना जाता है, ठीक है। वैदिक साहित्य जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य वंश आधारित समाज को प्रदर्शित करता है। यानी जो हमारा वैदिक काल है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि हम जब वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं वो क्या है भाई, वंश आधारित है। उसमें ज़्यादातर वंश है या वर्ण आप कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादातर क्या था भाई, हमारा समाज जो था ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वैश्य में बटा हुआ था। 4 वंश या कह सकते वंशों में बटा हुआ है, जो स्वयं को ऋग्वेद कालीन अपेक्षा संपूर्णतया व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में पद सोपियन ढांचे की ओर संक्रमित हुआ। देखो जो हमारा वैदिक काल था उसमें जब हम ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो जो हमारा वर्ण 4 वर्ण होते थे भाई, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र हैं, वैश्य हैं। लेकिन जब ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है तो क्या आता, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हैं, इसमें भी अन्य भी जातियाँ आ जाती हैं, अन्य भी चीज़ें आ जाती हैं। आपने जैसे आप देखोगे ब्राह्मणों में कई टाइप के ब्राह्मण हैं भाई, अगर आप ब्राह्मणों में देखोगे तो बहुत प्रकार का ब्राह्मण होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप वैश्यों में देखोगे, जो जिसे हम बनिया बोलते हैं, तो कई प्रकार के बनिया, कुछ अग्रवाल हैं, गुप्ता हैं, आपने सुना होगा ना, कई प्रकार के लोग हैं। उसी प्रकार से आप जैसे आप अगर मैं बात करूं, आप क्षत्रियों में देखोगे तो उसमें भी जैसे भाई ठाकुर हैं, राजपूत हैं, ये कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी जैसे वैदिक सभ्यता जो थी, अगर हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर 4 वर्ण थे। लेकिन आगे चल करके क्या था, यही वर्ण अलग अलग संप्रदायों में बट गए। आगे चल करके इसमें क्या हुआ, अलग अलग यानी संक्रमण किया, यानी इसमें बदलाव रहा। ऋग वैदिक समाज अपनी प्रकृति में पशु चारक और कृषि चरवाहा किस्म था। यानी जो ऋग वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो क्या करता भैया, पशु वसु चराता था। ज़्यादातर लोग किसान थे। ऋग वैदिक काल के लोग क्या थे, खेती किसानी करते थे। जो उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में बसा हुआ लोग थे, पश्चिम में के थे। यह सिंधु और सरस्वती के नीच की भूमि थी। क्रमिक रूप से इनका पूर्व की ओर विस्थापन हुआ था। अगर हम बात करें जो
हमारे ऋग वैदिक काल के लोग हैं क्या थे भैया, खेती होती करते थे, खेती किसानी करते थे और पशुओं को पालने का काम करते थे। ये क्या थे, सिंधु और सरस्वती नदी की जो भूमि है वहां पर ये लोग बसे हुए थे। क्रमिक रूप से इनका जो था, अगर आप देखेंगे क्रमिक रूप से इनका पूर्व की ओर विस्थापन हुआ और वैदिक जन गंगा यमुना के दोआब पर आकर बस गए। धीरे धीरे क्या होता है, और गंगा दोआब का मतलब होता है जहां पर दो नदियों का मिलन होता है। वो भूमि बहुत उपजाऊ मानी जाती है। जहां पर दोआब होता है ना, जैसे दो नदी मिलेंगी तो दोनों नदियों की जो नदियां मिलेंगी तो नदी क्या होती है, नदी मिट्टी लाती है ना, तो नदी की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। और नदी की मिट्टी जो उपजाऊगी वहां पर जैसे कोई हम फसल उगाएंगे तो फसल बहुत ज्यादा होगी। अरे बंजर खेत में अगर फसल डालोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही खेत जो फसल है, मान लो कि तुम्हें 1 किलो गेहूं तुमने बो दिया है, तो बंजर खेत है तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अगर उपजाऊ भूमि होगी तो उसमें बहुत, क्या पता 2-3 कुंटल गेहूं निकल आए। तो यानी दोआब का जो क्षेत्र था, यहाँ पर ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग क्या होते हैं, आकर के उन्होंने गंगा यमुना के दोआब पर बस गए। यह समाज आधिकारिक कृषि को अपनाया और पशुचारण पीछे छूटता गया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर पशुओं को चराते थे, धीरे धीरे इन्होंने पशुओं को चराना कम कर दिया और इन्होंने कृषि कार्य आरंभ कर दिया। ऋग्वैदिक मुखिया अब तक जो कि अपने काबिलों का संरक्षक भरत था, उत्तर वैदिक काल में राजा के रूप में, देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर पॉइंट समझो क्या कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो मुखिया होता था, घर का जो मुखिया होता था, उसी में से कुछ लोग उत्तर वैदिक काल में राजा की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर ली। यानी आप ये जैसे हमारे घर के मुखिया होते हैं, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, जैसे जैसे ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, वैसे जो घर के मुखिया होते थे उन्होंने, कुछ मुखियाओं ने क्या कर लिया, या मुखिया जो होता था उसने राजा की उपाधि, या आप कह सकते हैं राजा के रूप में उसका उदय हुआ। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यज्ञ अनुष्ठान की एक श्रृंखला, जैसे राज्याभिषेक, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी इत्यादि के माध्यम से विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया। आप ऋग्वैदिक काल पढ़ोगे तो उसमें बड़े बड़े भैया यज्ञ करवाते थे। आपने सुना होगा कि यज्ञ, भगवान राम ने यज्ञ यज्ञ करवाया था। आपने रामायण को अगर सुना होगा तो उसमें देखा गया लव कुश ने क्या कर लिया था कि राम के घोड़े को पकड़ लिया था। वो क्या था, यज्ञ यज्ञ था। तो उस प्रकार क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, ये बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाने लग जाते हैं, ताकि जो राजा महाराजा हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा धन दौलत दें। जैसे यज्ञ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजा जब बनते थे तब यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। ये बड़े बड़े कर्मकांड थे, ये धीरे धीरे बढ़ते चले गए। देखो ऋग वैदिक काल में था वो कर्मकांड कम थे भैया, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आए वैसे क्या होते थे, कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए, पूजा पाठ ज़्यादा बढ़ गया, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, बड़े बड़े हवन होने लगे, और ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा थी उसमें 4 चांद लग रहे, और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था एक अलग लेवल पर क्या होता था, उत्तर वैदिक काल में पहुंचा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या था, उदय हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण राजा को भगवान प्रजाति को जोड़ा जाने लगा, उसे वह दैवीय प्रतिष्ठा प्रदान करने लगे। बदले में ब्राह्मण जो अनुष्ठान के ज्ञाता थे वह क्षत्रिय योद्धा मुखियाओं को दान देते थे। इस प्रकार दल के राजा के रूप में क्षत्रिय की प्रतिष्ठा में वैधता मिली और उसे स्वर्ग में स्थान पाने की संभावना से विश्वास दिलाया, तथा सत्ता, शक्ति, क्षेत्र और श्रम के ऊपर आशीर्वाद दिए। ये जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्षत्रियों को क्या बोला कि भैया मुझे भगवान ने डायरेक्ट भेजा है। ब्राह्मणों ने क्या बोला कि आप यज्ञ करो, हवन करो और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और क्षत्रियों ने क्या क्या, यानी जो राजा महाराजा भैया होते थे उन्होंने उनको रुपया दिया, पैसा दिया और तमाम चीज़ें दी, और जिससे क्या हो उनकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ी। ये सारी चीज़ें क्या, उनमें 4 चांद लगे। और जो तथा उनकी सत्ता, शक्ति, क्षेत्र और श्रम के ऊपर नियंत्रण के रूप में उन्होंने आशीर्वाद दिया। परस्परता का यह बंधन यजमान आपने शब्द सुना होगा, यजमान बोलते हैं ना कि यजमान 5 रुपया यहाँ रख दो। कहीं पर किसी के यहाँ हवन हुआ होगा ना तो पंडित जो आते हैं बोलते हैं यजमान 4 रुपया यहाँ रख दीजिए, यजमान 2 रुपया वहाँ। यजमान किसको बोलते हैं, यानी जैसे कोई पंडित है ना आपके घर पे हवन करवाने आएगा ना, तो पंडित जो होगा उसके आप क्या हैं, यजमान हैं। ठीक है, यजमान यज्ञ के अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले पुरोहित का घनिष्ठ बनता था। यानी जो यजमान होता था, जो पुरोहित थे उनके क्या बन गए, वो घनिष्ठ बन गए। यानी कह सकते हो भैया, यहाँ पर सिंपल से मैं क्या बोलूँगा, राजा महाराजा में, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, जो राजा महाराजा होते थे उनमें, राजा महाराजाओं में और जो पुरोहितों में घनिष्ठ संबंध बना। जैसा कि पहले उल्लेख है
जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जैसे पहले उल्लेख किया गया है, राजा प्रतिष्ठा, वैधता, सत्ता और शक्ति पाता था, पुरोहित दान और उपहार दक्षिणा पाता था। यानी राजा जो है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी, उसका शक्ति बढ़ता था, लेकिन जो ब्राह्मण होता था उसको भैया दान मिलता था, दक्षिण। दक्षिण का मतलब होता है जैसे हवन वन करवाएंगे, पूजा उजा करवाएंगे तो पैसा दिया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोला जाता है, उसी को बोला दक्षिणा। दक्षिणा जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसी यहाँ कहाँ, तो उसको गुरु दक्षिणा बोला जाता है उसी को। यानी जैसे ब्राह्मण हो उसको भैया दान दक्षिणा रुपया पैसा मिल गया, लेकिन जो राजा होता था उसका यश बल और उसके राज्य साम्राज्य में वृद्धि होने लग गई। ठीक है, आगे देखिए, इससे अधिक दान देता उसकी श्रेष्ठ योद्धा के रूप में प्रशंसा। जो राजा सबसे अधिक दान देता था उसको बड़ी श्रेष्ठ योद्धा के रूप में माना जाता था, उसकी प्रशंसा की गई। जिन राजाओं ने आरंभिक ग्रंथों में यज्ञ अनुष्ठानों का संपन्न करवाया, बाद में उनके ग्रंथों में उनका उदाहरण दिया गया। इसी तरह अतीत में लपट कर देखने की झलक मिलती है, अतीतों में हमें लौट कर देखने की बातें की जाती है। दान स्तुतियाँ, नारावंसलियाँ और गाथाएं जो वीर की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं हैं, और यह अन्य सैन्य अभियानों और प्रशंसों के गानों में अपने को आपको क्या कहना है, उन्होंने सम्मोहित करने का काम किया। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अर्ध संबंध, यानी जैसे हम भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा चैप्टर को समझने की कोशिश करो। यानी जब हम भारत का इतिहास लेखन पढ़ने जा रहे हैं तो इंडिया में जो इतिहास लिखा जा रहा था, भारत में जो हिस्ट्री राइटिंग हो रही थी, यानी इतिहास को जब हम समझना शुरू करेंगे तो हमें कहाँ से भैया उठाना पड़ेगा, वेदों से चलना पड़ेगा। और जब हम वेदों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल मिलेगा, और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कैसी चीजें थी और कैसी परिस्थितियां थी, वो चीजें हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, आगे देखिए, दान स्तुति मंत्र क्या है। अगर मैं आपको बताऊं दान स्तुति मंत्र क्या होता है, जिसे पूजा पाठ होता ना, दान वान दिया जाता है, तो वहीं पर क्या होता है, पंडित जो क्या होता है दान स्तुति मंत्र करवाते हैं। संकल्प एक वर्ड बोला जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, संकल्प, या इसी को क्या बोला जाता है, दान स्तुति मंत्र। ठीक है, आगे देखिए, देखो दान स्तुति मंत्र ऋग्वेद के कई भागों में बिखरे हैं। यानी ऋग्वेद जो है उसके कई भागों में दान स्तुति मंत्र लिखा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में इस तरह के सबसे अधिक मंत्र हैं। यानी ऋग्वेद में भैया सबसे ज्यादा दान को, यानी कह सकते हो कि जो अगर दान के बारे में ज्यादातर बातें की गई हैं, तो जो क्षत्रिय लोग थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने ब्राह्मणों को ज्यादा दान देना शुरू किया। यहाँ तक भूमि दान और कह सकते हैं कोई पैसे का दान, असरफी माने जो सोने चांदी होते थे, इसका दान दिया जाता था। यानी हर चीज का दान क्या होता था, ब्राह्मणों को दिया जाने लगा। दान स्तुति मंत्र यानी ऋग्वेद के लगभग सभी भागों में और 8वें भाग में मूलतः, यानी ऋग्वेद के हर भाग में क्या है, दान स्तुति मंत्र अधिक हैं। वह कर्ण ब्राह्मणों के परिवार से संबंधित हैं। कर्णों से संबंध बाद में ग्रंथों में अरंगियों से किया गया, जो भृंगुओं के साथ मिलकर के अतीत की घटनाओं का बखान के संरक्षण के रूप में जाने जाते थे। यानी ऋग्वेद में अगर हम दानों की बात करें, एक कर्णों के संबंध है, और जो क्या करते थे, जो अतीत की घटनाओं का क्या करते थे, बखान करते थे। बखान का मतलब होता है प्रशंसा करना। अतीत की घटनाओं को क्या करते थे, ये लोग बताते थे। हम ऋग्वेद के अनुष्ठानिक और धार्मिक मंत्रों के बीच प्रविष्ट की गई ऐसी राजकीय परिस्थितियों को पाते हैं, जो इन मुखियाओं ने व्यवहारता में याद रखी। कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद में अनुष्ठानिक मंत्र हैं या दो धर्म को लेकर के जो मंत्र हैं, ऐसी राजकीय परिस्थितियां, यानी क्या है कि जो दान स्तुति मंत्र हैं, देखो यह क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ऋग्वेद है उसमें जो दान स्तुति मंत्र हैं, ब्राह्मणों ने क्या किया भैया, दान स्तुति मंत्र, ऐसा दान स्तुति मंत्र बना दिया कि उसमें राजा महाराजा की प्रशंसा को उन्होंने जोड़ दिया। यानी जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने क्या किया कि दान स्तुति मंत्र में राजा महाराजा की क्या थी, प्रशंसाओं को भी उन्होंने जोड़ना आरंभ कर दिया। ठीक है, आप इसको समझ सकते। यानी हम राजा महाराजा को खुश करने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, दान स्तुति मंत्र में उनकी प्रशंसाओं को भी शामिल किया। ठीक है, उनकी इन मुखियाओं की उदारता को याद करती है। कालांतर में कथाएं या आख्यान भी नजर आते हैं। यानी कह सकते हैं आने वाले समय में क्या रहा कि जो क्षत्रिय थे इनके अलग अलग प्रशंसा और अलग चीजें, ब्राह्मणों ने इनका बहुत ज्यादा क्या किया, बखान किया। बखान का मतलब होता है इनकी प्रशंसाएं की। आगे देखिए, रोमिला थापर के अनुसार दान देने के कृत्य को यज्ञोगान के रूप में, उस चीज के आख्यान के रूप में समझा जाता था। उस टाइम क्या था, रोमिला थापर क्या कहती है, दान को क्या है, यज्ञ के रूप में या कह सकते हो अभिलेख के रूप में समझा जाता था, जैसे घटित होने का विश्वास किया जाता है। पुरोहित मुखिया के अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों को उस समय प्राप्त दान का बखान करता था। यानी जो पुरोहित होता था
ठीक है। पुरोहित जानते हो किसको बोलते हैं? जो पंडित होता है, जो हवन यज्ञ करवाता है, जो पुरोहित होते हैं उन्हीं को हम पुरोहित करवाते हैं। जैसे पूजा पाठ जो करवाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? पुरोहित बोला जाता है। ठीक है। यजमान किसे बोला जाता है? जिसके यहाँ पर पंडित हवन करवाने बोल जाएगा वो हमारा क्या, पंडित का क्या होगा? यजमान होगा। और जो हमारे यहाँ पर जो हवन करवाने जो पंडित जी आते हैं वो क्या हमारे होंगे? पुरोहित। ठीक है। जो शादी वादी करवाते हैं, जैसे कई लोगों के अगर घर में क्या होगा, दादाजी की शादी उन्हीं के पंडित ने करवाई है, पापा जी की शादी उन्हें करवाई है, बेटे का शादी हो रहा तो वही पंडित करवा रहे हैं। वो क्या होता कि फिक्स हो जाते हैं पुरोहित। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पुरोहित। ज़्यादातर ब्राह्मण हुआ करते थे पुरोहित। ठीक है। आगे देखिए, देखो रोमिला थापर क्या कहती हैं? पुरोहित मुखिया जो होते थे, पुरोहित जो होते थे मुखिया के अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों को उससे प्राप्त दान की साध में बखान करता था। ये वीरतापूर्ण कृतियों प्रतिद्वंदी मुखियाओं और विजयों आर्यों की दासों के बीच संघर्ष के रूप में होते थे। यानी जो पुरोहित होते थे राजा महाराजे की क्या करते थे भाई? प्रशंसा करते थे, उनका बहुत ज़्यादा बखान करते थे। या दान स्तुति मंत्र का जैसे मानना है, दान स्तुति मंत्र में उनकी प्रशंसाओं को इन लोगों ने ऐड करवा दिया। ये रोमिला थापर क्या कह रही हैं? रोमिला थापर यहाँ पर कहती हैं कि जो पुरोहित होते थे, जो मुखिया होते थे, मुखिया यानी भैया जो पुरोहित जिसके यहाँ पर यज्ञ हवन करवाने जाता था, जो लोग इनको ज़्यादा ध्यान देते थे उनको क्या करते थे? उनकी उपलब्धियों की क्या करते थे? ये बखान करता था। ठीक है। पुरोहितों द्वारा राजा की उदारता की प्रशंसा में रचित श्लोक राजा की प्रतिष्ठा में वैधता प्रदान करते थे। देखो क्या करें, जो पुरोहित होता था, पुरोहित ठीक है, हेलो बोल रही हो थे, जो इनके यहाँ पुरोहित जाता था, जो पुरोहित होता था उसको अगर दान मिलता था तो अपने यजमान की क्या करता था? वो लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा क्या करते थे भाई? तारीफें करते थे, प्रशंसा करते थे। ठीक है। और ये क्या, जब उनकी प्रशंसा होती थी तो श्लोक, वो लोग उनकी प्रशंसा में श्लोक कर, और ये श्लोक जो होते थे उनकी वैधता, यानी राजा को पुरोहित वैधता प्रदान करते थे कि जनता को बताते थे कि ये राजा हैं, इनको आपको बातों को मानना है, ये आपके स्वामी हैं। एक प्रकार से राजा को पुरोहित लोग क्या करते थे? वैधता प्रदान करते थे। ठीक है। यानी उनकी प्रशंसा करते थे, उनको वैधता देते थे। राजा के इन कृत्यों को याद रखने के लिए उद्देश्य था कि जब किसी बाद की अवधि में इनको दोहराया जाएगा तो पुरोहित उतना ही मात्रा में, यदि नहीं तो दान प्राप्त करें। यह सामग्री अनुष्ठानिक ग्रंथों में क्यों अर्थ संबंध की गई? थापर का विश्वास है कि इन तरह अर्थबद्ध का मत, अंतर्बद्ध का मत, यानी जो पुरोहित होते थे उन्होंने जो दान स्तुति मंत्र होता था, जो श्लोक होता था, इन्होंने उसमें राजा की प्रशंसाओं को भी भैया ऐड करके मंत्र बना दिया पुरोहितों ने। ठीक है। इसी बात को रोमिला थापर कह रही है। ठीक है। आगे देखिए, इनका साध्य वर्तमान के लिए अतीत में अनुमोदन प्राप्त करना, यानी राजा से ज़्यादा क्या था भैया? सरफी मिल जाएगा, कुछ चीज़ें मिल जाए इसलिए करते थे। ठीक है। राजा को पुराने राजाओं से जोड़ा जाता था, इस भांति उनकी स्थिति में वैधता प्राप्त होती थी। क्रमिक रूप से दक्षिण में यज्ञ हेतु भुगतान राजा और पुरोहित के मौजूद घनिष्ठता को अभिव्यक्त क्या होता था कि दक्षिण भारत में क्या होता था? राजा और पुरोहित के बीच में घनिष्ठता, इसलिए जब कोई राजा अपने ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा दान देता था, इसको क्या बताता था? इसकी इनके बीच घनिष्ठता को बताता था। पुरोहितों को दान, संपत्ति का दान दिया जाता था। देखो क्या कह रहे हैं? पुरोहितों को, यानी ब्राह्मणों, यानी पुरोहित जो होते थे जो पूजा पाठ करवाते थे, यहाँ ब्राह्मण मत लिख देना। ठीक है। पुरोहित जो लोग होता था जो पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाता है, ये लोग जब हवन यज्ञ करवाते थे तो इनको दान में क्या क्या मिलता था? सुनो, इनको गाय मिलती थी, घोड़े मिलते थे, ऊंट मिलते थे, रथ मिलते थे, बैलगाड़ी मिलता था, वस्त्र मिलता था, धन मिलता था, सोने के सिक्के मिलते थे, यहाँ तक इनके दासियाँ भी मिलती थी। भैया इनके ले जाओ, इनसे काम करवाओ, दासियाँ भी इनको दी जाती थी। बाद में अतीत के राजाओं ने इनकी महानता के लिए याद रखा जाता है। उदाहरण के लिए राजसूय यज्ञ से पहले पूर्व राजाओं की सूची का पाठ किया जाता था, जिसमें कुछ यज्ञों के यजमान करते थे। बाद में ब्राह्मण ग्रंथ में भी इन पुराने राजाओं का नाम लिया जाता था, यद्यपि भाषा और अनुष्ठानों में बदलाव आ चुका है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ बताया रहा कि जो दान स्तुति मंत्र हैं उसको पुरोहित कह सकते करवाते थे, राजा महाराजा उनको बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। और जो पुरोहित लोग होते थे ये मंत्रों में राजा की प्रशंसा भी इन्होंने ऐड कर दी। मंत्र बोलते थे बल्कि मंत्रों में राजा की प्रशंसा ऐड करते थे। और राजा जो होते थे उनको क्या, पुरोहितों को घोड़े हैं, ऊंट हैं, असरफियाँ हैं, सोने हैं, चांदी हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, दासियाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या करते थे, उनको दान देते थे। और ऋग्वेद में लगभग सभी पाठों में हमें दान स्तुति मंत्र देखने को मिलता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कथा क्या होती थी।
कथा क्या होती थी, आगे देखिए कथाओं के बारे में हम बात करेंगे। कथा और नारावंशी जो पहली बार ऋग्वेद में उदित हुए हैं, ठीक है, ये ऋग्वेद में इनको मिलता है, साहित्य की प्रवाहग्राह सामग्री के रूप में बने हैं, जो ऐतिहासिक प्राकृतिक रूप में साहित्यिक विधि की ओर संकेत करते हैं। ये साहित्य के रूप में लिखाई गई थी जो कथाएं थी, ठीक है। देखो, इन्हें धार्मिक गीतों से अलग समझा जाता था, यानी जो कथाएं थी इनको जो धार्मिक गीत होते थे उनसे अलग करके समझा जाता था। बी.एस. पाठक के अनुसार, बी.एस. पाठक कौन है, इतिहासकार है, ठीक है। बी.एस. पाठक क्या कहता है, ऋग्वेद में राजसी प्रशस्तियां कथाओं को का संदर्भ स्वयं की ऐतिहासिक रचनाओं की मौखिक परंपरा के अस्तित्व को बताता था। यानी जो कथाएं होती थी, जैसे इसमें भाई राजा की प्रशंसा की गई है या उनकी कथाएं जो लिखी गई हैं, ये मौखिक रूप से उनके परंपरा को बताती थी, जिसमें कभी कभी निश्चित रूप से लिखित धार्मिक परंपरा, यानी कभी कभी जो कथाएं होती थी उनको लिखा जाता था, और यह धार्मिक कई बार मौखिक रूप में भी होती थी। ये ज़्यादातर जो कथाएं होती थी यह क्या होती थी, धार्मिक नहीं बल्कि इनको गीतों के रूप में समझा जाता था। यह संक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण अंतर संबंध इतिहास की प्रासंगिकता को स्थापित करने हेतु दिया गया है, जो रोमिला थापर के अनुसार अक्सर वंश आधारित समाज को माना जाता है। यानी जो कथाएं होती थी वे वंश आधारित समाज को बताती थी। ये रोमिला थापर कौन है, भारतीय इतिहासकार हैं। जो हम पूरी किताब पढ़ेंगे, इसमें 20 चैप्टर है ना, इसमें रोमिला थापर के बारे में बहुत बारे में बात आएगा। यानी रोमिला थापर का हम थोड़ा एंगल देखेंगे वो क्या कहती हैं, ठीक है। देखो, इस रोमिला थापर के अनुसार देखा हमने, ठीक है। आगे देखिए, उनके अनुसार अंतर्बद्ध इतिहास भले ही समुचित रूप में इतिहास ना हो, किंतु यह एक प्रकार के अतीत के प्रति चेतना को प्रकट करता है। यानी जो अंतर्बद्ध इतिहास है, भले हम इसे इतिहास ना माने, लेकिन इतिहास की एक चेतना, यानी इतिहास कैसा था या कैसा रहा होगा उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। आगे हम जो देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट रहेगा पार्ट जो रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट में देखिए यहाँ क्या रहेगा, भैरवी, ठीक है। आगे देखिए, भैरवी क्या है, भैरवियाँ धार्मिक गीत होते थे। भैरवी क्या होता है भैया, धार्मिक गीतों को भैरवियाँ बोला जाता था। कथाएं और दान स्तुति मंत्र के समान होते हैं, यानी भैरवियाँ, यानी जैसे कथा होती थी, पंडित आके सुनाता था, अगर धार्मिक गीत बोलना है तो उसको क्या, भैरवियाँ बोला जाता था, ठीक, जो धार्मिक गीत होते थे। कथाओं को वेदों के बाद जोड़ा गया, यानी कथाओं को क्या होता था, वेदों के बाद इनको जोड़ा गया था, ये वेदों के बाद आई थी। मूल रूप से कथा शब्द का सामान्य अर्थ गीत है, यानी कथा शब्द का, यानी कथा बोली जाती है तो गीत टाइप में ही होती है कथा। बाद में इन्हें साहित्यिक रचनाओं की विधि में गिना, यानी बाद में जो कथाएं होती थी इनको साहित्यिक विधि के रूप में जाना जाने लगा। कथाओं के रचयिता ब्राह्मण थे, यानी जो कथाएं होती थी इनको किसने लिखा भाई, ब्राह्मणों ने लिखा, या ब्राह्मणों ने इनको लिखा, विशेष रूप से कवर्ण ब्राह्मणों ने लिखा। दान स्तुति मंत्रों का उद्देश्य वीरता की यशोगान करना था। दान स्तुति जो मंत्र होता था वह क्या करते थे, वीरता का व्याख्यान करते थे, भाई राजा कितने वीर हैं, हमारे राजा कितने पराक्रमी हैं। ये दान स्तुति मंत्र में राजा की प्रशंसा पुरोहित इसलिए करता था ताकि राजा महाराजा खुश होकर उसको कई सारी भेंट प्रदान कर दें या उसे दान दे दें, ठीक है। यानी वो क्या, दान स्तुति मंत्र क्या है, राजाओं की प्रशंसा में यशोगान का मतलब, यानी उसको यश का मतलब पराक्रम और गान का मतलब होता गाना, यानी उसके यशोगान में लिखे गए। अब इन कथाओं में राजा की यज्ञ जैसे अश्वमेध की निष्पादन को तथा पुरोहितों दी गई उदारता को दक्षिणा बिना उनके वीरता को कृतज्ञ में ध्यान में रखकर उनकी प्रशंसा की जाने लगी। आगे चल क्या होता, राजा महाराजा बड़े भैया बड़े यज्ञ करवाने लगे। अश्वमेध यज्ञ, वैसे मैंने राजा राम का बताया, राम जी ने भी क्या करवाया था, भगवान राम ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो उनकी भी अगर बात करें तो पुरोहित जो लोग होते थे उन अश्वमेध यज्ञों के जरिए ये पुरोहितों ने क्या किया, राजा की उदारता और उसकी वीरता को ध्यान में करते हुए उनकी प्रशंसा की जाने लगी। यहाँ भी इनके बखान के पाठ में कवि ने कई सारे कथाएं लिखी, यहाँ तक ध्यान देने की योग्य है। कथाओं में संरक्षणदाताओं द्वारा उच्च प्रतिष्ठा प्रदान का गुणगान किया जाता था। यहाँ क्या, जो संरक्षणदाता थे, जो पुरोहितों को या कह सकते हो जो संरक्षण देते थे, उनके पुरोहितों को क्या, उनकी प्रतिष्ठा में गुणगान किया गया। उदाहरण के लिए शूद्र भी रहा हो सकता है जिसके ब्राह्मणों ने अब स्वीकृति मिल गई थी। यानी आप कह सकते हैं कि जब ब्राह्मण जो थे उनको अगर दान मिलता था तो किसी की प्रशंसा या प्रशंसाओं में करते, अगर वह शूद्र भी अगर राजा रहा होगा या अगर मान लीजिए राजा था तो वह उसकी भी प्रशंसा मिल गई, उनकी भी वो क्या करते थे, स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी ब्राह्मणों ने। बाद के साहित्य में विशेषकर इन अनुष्ठानों में भांस से
ग्रंथ इन वीरों में पूर्वजों की स्थान दिया गया, इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वे अतीत से संबंध थे। वैदिक युग के समय ही नारावंशी के कई अर्थ निकाले जाते थे। इनका अर्थ है मनुष्यों की प्रशंसा या सरल रूप से मनुष्यों द्वारा रचित प्रशस्तियाँ, यानी जो नारावंशी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो मनुष्य हैं उनकी प्रशंसा की जाती थी या उनके रूप में जो लिखे गए या मनुष्य द्वारा जो लिखी गई प्रशस्तियाँ यानी प्रशस्ति पत्र जो लिखे गए हैं, ठीक है। इनमें अधिकांश वीरता के कृतज्ञ पर उतना बल नहीं देती हैं जितना उच्च स्थान पर प्राप्ति, जैसे एक शूद्र पुत्र द्वारा सफलतापूर्वक ब्राह्मणत्व का दावा सुस्पेन पर उच्च स्थान में विश्वामित्र के कुल में शामिल किया गया। इनमें से कुछ उल्लेख ऋग्वेद में, किंतु अब इन कथाओं का अधिक प्रसार किया गया ताकि पूर्वोदाहरण द्वारा दिया स्मृति के राजाओं को ताज़ा किया गया। देखो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई, क्या हम देख रहे हैं कि अगर आप देखोगे जो कथाएं थीं या जो गीत थे, जो अनुष्ठान थे या जो गीत अनुष्ठान थे, इनको भी हम सारा जो पढ़ रहे हैं वो धार्मिक एंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम धार्मिक एंगल में देखेंगे तो यहाँ पर ब्राह्मणों पुरोहितों ने जो गीत लिखे, जो आख्यान लिखे, उन चीज़ों को हम बात कर रहे हैं, या जो राजा महाराजा की स्तुति में या उनके यशोगान में जो चीज़ें करती थी, ठीक है, जो यशो या धार्मिक गीतों को जो उन्होंने लिखा था, ये सारे जो धार्मिक गीत होते थे उनको बताते थे। चेदी के राजाओं ने घोड़े के लिए ले जाने का उल्लेख आता है। इसी प्रकार पहले द्वारा किए गए राजा यज्ञ के निष्पादन को याद किया जाता था। उपयुक्त सभी विधियाँ अतीत के घटनाओं को बताती हैं, इनके उल्लेख कर इनके भविष्य को भी याद रखने में। राजसूय यज्ञ के दौरान इन्हें महत्वपूर्ण ब्राह्मणों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें अतीत में महत्वपूर्ण राजाओं के द्वारा यज्ञ का निष्पादन किया था। यानी जो ब्राह्मणों ने जो बड़े बड़े यज्ञ करवाए, जिन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, इनको भी लिखा गया, इनको भी इतिहास में लिखा गया है, या इनको भी बताया गया नहीं भैया किस राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, किसने करवाए थे, कौन सा ब्राह्मण था, इन चीज़ों को लिखा भी गया है। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ से पहले इन सभी राजाओं का नाम उच्चारित किया जाता था और जिसका अभिषेक हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ का निष्पादन किया गया था। इसी प्रकार या जो ये पर यज्ञ होते थे ना, इसमें जो राजा होता था, अभी भी अगर कोई मंत्र अगर मैं बताऊं ना, मैं एक जैसे यहाँ पर एक एंगल बोला गया, इन्होंने क्या बोला मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने बोला कि जो क्या होते थे, जो ये लोग होते थे, जो पुरोहित होता था, ये क्या कर देता था, राजा के नाम की, राजा की प्रशंसा क्या करता था, ये मंत्रों में जोड़ देता था और इन्होंने मंत्रों में लिख दिया, मंत्रोच्चार करने लगे उनकी प्रशंसा का, यानी मंत्र ही बना दिया उनके नाम से। जैसे आपने देखा संकल्प करवाया जाता है तो जो हमारा मान लीजिए जो हमारा यजमान होता है उसका नाम लिया जाता है। मैं आपको समझाने, जैसे आपके यहाँ पर कोई पंडित आएगा, संकल्प करवाएगा या आप कुछ दान करोगे, संकल्प करोगे, तो क्या होगा, आपसे नाम पूछेगा, आपका गोत्र पूछेगा। तो उस टाइम क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे, राजा महाराजा का जो नाम लेते थे, उन्हीं के नाम से क्या कर देते थे, पूरा मंत्र बना देते थे। अगर उनकी प्रशंसा में फला राजा नाम हो, फला क्षेत्र विजेता, यानी इस राजा ने फला फला क्षेत्र जीत लिया है और इसकी पराक्रम ऐसा, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इन्होंने भैया मंत्रों में ही इसको लिखवा दिया। ये क्या होता है, जब पुरोहित जो होता है, जब मंत्र बोलता है तो इन चीज़ों को बोला जाता है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो इन चीज़ों को जब बोला जाता था, पुरोहितों ने बोला, तो इन्होंने क्या कर दिया, किताब में भी यही लिख दिया। किताब जो होता, बुक जो होता था, जो वेद होते थे, वेद में भी वही सेम लिख दिया, उसी राजा के नाम से लिख दिया, इसने फला क्षेत्र जीत लिया, फला काम कर लिया। सिर्फ इन्होंने क्या कर लिया, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले या इन्होंने ऐड कर लिया, ठीक है, इनकी प्रशंसा में, इन्हें अनुष्ठानों कर लिया। इसीलिए इसे मंत्रोच्चार में अगर देखोगे तो राजा महाराजा की दान स्तुति, इतिहास जब हम देखते हैं कि इस राजा ने ये दान करवाया था, इस राजा ने यज्ञ करवाया था, हमें कैसे पता चलता है इतिहास से, क्योंकि जो पुरोहित लोग थे उन्होंने श्लोकों में इन लोगों राजा महाराजाओं के भैया नाम लिख दिए हैं। तब हमें पता चलता है कि कौन से राजा ने यज्ञ करवाया था, कौन से राजा ने हवन करवाया था, कौन से राजा ने क्या करवाया था, किस राजा ने राजसूय यज्ञ करवाया था, किसने यज्ञ यज्ञ करवाया था। तभी इन सब चीज़ों की क्या होती है, हमें जानकारियां प्रदान होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आख्यानों की। ये आख्यान क्या होते हैं, ध्यान देखिए, आख्यानों की बात करते हैं। देखो, आख्यान राजाओं और वीरों की अभिवंदना में रचे गए थे। जो आख्यान होते हैं क्या होते थे, जो राजा होते थे या जो वीर लोग होते, इनके अभिनंदन, यानी इनको जब नमस्ते नमस्कार करते थे, जब ये जीत उत करके आते थे, जब इनका स्वागत सत्कार होता था, उनकी प्रशंसा में कह सकते थे, उनके लिए रचे गए थे। ये
यज्ञ अनुष्ठान के दौरान उच्चारित किए जाने वाली कथाएं और बखान बन गए। ये बाद में क्या होता है, जैसे कोई राजा है, वो कहीं जीत करके आया तो उसके अभिनंदन में जो ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग जो मंत्र बोलते थे, बाद में क्या हुआ, ये जो मंत्र थे इनको अनुष्ठानों में इनकी कथाओं का यूज किया जाने लगा, इनको बखान के रूप में इनका यूज करने लगे। ये संभवतः ऋग वैदिक काल में अस्तित्व में थे। यद्यपि ये नारावंशियों की तरह ही थे, किंतु इनका संकेतिक भिन्न था। यह अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के दौरान होने वाले अनुष्ठानों की विशेषता थी। यानी जो राजसूय यज्ञ और जो अश्वमेध यज्ञ होता था, वहां पर आख्यान मंत्र बोले जाते थे, और आख्यान जो मंत्र होते थे, कह सकते हो राजा और वीरों की अभिवंदना में रचे गए थे या इनको लिखा गया था। इस समय तक दान की दक्षिणा में रूपांतर हो चुका था। यानी अब जो दान था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। आख्यान एक उदाहरण में वासुसुरम है, जो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। वासुसुरम क्या है, एक आख्यान है जो क्या बताता है, देवता जो लोग थे, जो असुर लोग थे, जो राक्षस बोलते हैं जिनको हम ना, उनके बीच में जो युद्ध का बताता है। इसका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में किया गया है। अन्य उदाहरणों अश्वमेध यज्ञ में परिलप चक्र यानी 10 दिनों के चक्र में एक वर्षा का कथाओं का दोहराना के दौरान आख्यान का पाठ है। इनमें अधिकांश का संबंध राजाओं की प्रशंसा से, यानी जो आख्यान है क्या है, उसमें ज़्यादातर जो राजा महाराजा हैं भैया उनकी क्या की गई है, प्रशंसा की गई है, उनकी बड़ाई की गई है। यानी राजा महाराजों की उसमें क्या की गई है, ज़्यादातर जो राजा महाराजा उनकी प्रशंसा की गई है। इनमें बीते युगों के उन राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रकार का यह चक्र अतीतों को याद करने का एक माध्यम है। इतिहास और पुराण के साथ इनके घनिष्ठ संबंध हैं और आख्यानों 10 दिवसीय चक्रों का पाठ दिन इतिहास और 9वां दिन पुराण के लिए निर्धारित था। ऐतिहासिक व्यक्तियों का एक विशेष वर्ग उदित हुआ जो आख्यान साहित्य को महारत रखता था। सामान्य रूप से आख्यान का तात्पर्य ऐतिहासिक बखान है। यानी आख्यान का क्या है, तात्पर्य क्या है, बखान। जो पुरोहित लोग होते थे ना, ये राजा महाराजा जो होते थे, इनकी जब बखान करते थे, जब इनकी प्रशंसा करते थे, जब वो कोई लड़ाई वड़ाई जीत करके आते थे, उनकी प्रशंसा में आख्यानों को लिखा गया था। और बाद में क्या हुआ, इनको क्या कह सकते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ थे, उन धार्मिक ग्रंथों में इन आख्यानों को जोड़ दिया गया, और जिससे हमें बाद में पता चलता है किस राजा ने कौन सी वीर, कौन सा राजा कितना वीर था, किसने कौन सा कितना पराक्रमी था। इसी के बारे में क्या होता है, हमें इतिहास से जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है। मौखिक परंपरा के विभिन्न भागों की विशेषता इसके अंतर्सत्व की निर्मयता और निरंतरता का होने का दोहराती है। महाभारत जो इतिहास परंपरा से संबंध रखता है, यानी महाभारत जो है इतिहास परंपरा से संबंध रखता है, उसमें कई कथाएं शामिल है। कभी कभी कथाएं और नारावंशी को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नारावंशी का मतलब होता है जो गीत है। ठीक है। इतिहास और पुराण के बीच प्रविष्ट कराया गया है। महाभारत स्वयं एक महान ग्रंथ है। यह आख्यान के साथ कई आख्यानों में समाहित है। महाभारत जो है, अगर आप देखोगे, उसमें कई सारे आख्यान हैं, कई सारे उसमें खंड हैं, जो स्वयं में बहुत बड़ा कह सकते हो कि आख्यान माना जाता है। महाभारत स्वयं में बहुत बड़ा आख्यान है। इसी तरह ऋषि वाल्मीकि ने राम की महानता के संबंध में होने वाली कथा की आख्यान को संकलित करके रामायण की रचना की। यानी आख्यान ही, यानी बखान किया गया। जैसे रामायण है, राम का बखान है, वैसे महाभारत है, उसमें भी कई लोगों की बखान किया गया, यानी उसकी उनकी प्रशंसा की। जैसे अर्जुन की प्रशंसा की गई ना। अगर महाभारत देखो भाई, तो अर्जुन की प्रशंसा नहीं की गई, अर्जुन इतना वीर थे, पूरा महाभारत जिता दिया, 18 दिन तक भैया युद्ध लड़ा। अगर आप रामायण देखोगे तो उसमें भगवान राम की क्या, महर्षि वाल्मीकि जो हैं, उन्होंने भगवान राम की प्रशंसा में, या कह सकते हैं उन्होंने आख्यान लिख दिया है। यह पूरी धर्म ग्रंथ या पूरी कथा, इन्हीं आख्यानों की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पुराणों के आख्यान को एक पूरक आख्यान कहते हैं जो महत्वपूर्ण थे। उन्हें वंश के रूप में मिश्रित और व्यवस्थित वंशोच्चरित रूप में लाया गया है। उत्तर वैदिक काल के अंत में इतिहास पुराण की व्यापक परंपरा, उत्तर वैदिक काल में क्या है, इतिहास जो पुराण परंपरा थी वो बहुत ज़्यादा प्रबल या मजबूत हुई। यह एक सर्वसमावेशी श्रेणी बन गई। शुरुआती तौर पर वीरतापूर्ण महत्व पर धीरे धीरे यज्ञों पर ध्यान केंद्रित होता गया। हालांकि दान का महत्व बना रहा। थापर का कहना है, ध्यान सुना क्या बोला हूँ, थापर का कहना यानी रोमिला थापर का कहना है कि वंश आधारित समाज अतीत के महत्व को पहचानते थे, किंतु अतीत को इतिहास के रूप में व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण, यानी जो लोग थे वो अतीत को इतिहास के रूप में मानते जरूर थे, लेकिन उसे व्यवस्थित या महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। महत्वपूर्ण यह था कि इस ऐतिहासिक परंपरा में वह भाग शामिल हैं जो स्वयं के प्रारंभिक समाजों द्वारा रचे गए साहित्य के अतीत के रूप में कल्पित किए गए अनुष्ठान के माध्यम से या किसी धार्मिक संदर्भ में अंतर्बद्ध होने वाले समाज के अतीत को व्यवस्थित या किया गया। अतीत से केवल वही दर्ज किया गया जो स्मृति में रखा गया। लोगों की सत्ता की ओर संकेत
था जो अपनी संपत्ति में वृद्धि करने लगे। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे ऋग्वेद काल था, ठीक है, ऋग्वेद काल से जब जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे वैसे राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा, दान, कर्मकांड, पूजा पाठ, ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। इनमें क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी और इनकी धीरे धीरे और प्रगति होती गई। धीरे धीरे क्या रहा, कर्मकांड, अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें बढ़ती गई, ठीक है। राजा महाराजाओं की प्रशंसा, इन सारी चीज़ों को इनमें जोड़ा गया, ये सारी चीज़ें रहीं। यानी इतिहास को अगर हम देख रहे हैं ना, इतिहास भारत का कैसा है, अगर हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो शुरुआती जब इतिहास पढ़ेंगे तो हमें यही सारी चीज़ें आख्यान मिलेंगे। जो आख्यानों के, अगर जैसे मैंने बताया, राजाओं महाराजाओं के अभिनंदन यानी उनके स्वागत सत्कार में लिखे गए आख्यान है, जिनको धार्मिक रूप से उनकी यज्ञ हवन करने में यूज करने लगा। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, बड़े बड़े हवन होने लगे, जो कर्म कांड थे धीरे धीरे, यानी क्या होता था, जो धार्मिक गतिविधियां थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसमें अर्ध सत्य भी था, कुछ सत्य था, कुछ झूठ था, या उसमें कह सकते हैं यही सारी चीज़ें। यानी जैसे ऋग वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो कह सकते हैं कि धार्मिक कर्मकांड, या कह सकते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन, ये सारी जो चीज़ें थीं इनमें वृद्धि होने लगी और यह वृद्धि निरंतर जारी रही, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट रहेगा, जैसे हम महाकाव्य देखेंगे, महाकाव्य में हम महाभारत और रामायण को देखेंगे, इसको हम अगली क्लास में ज़रूर करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट था वो मैंने पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया, आज इतना बहुत है समझने के लिए, ठीक है।